ओम शांति। आज समझते हैं आत्मा माया के चक्रव्यूह में कैसे फंस जाती है और माया का चक्रव्यूह क्या है ना, इसको देखते हैं। तो आत्मा के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह क्या है? माया मन। जो आत्मा मन के हर संकल्पों में मैं और मेरा लगाकर अपने सत्य को और परमात्मा को, अपने घर को भूल जाती है ना। माइंड बॉडी और ये फिजिकल वर्ल्ड को ही रियल समझती है। यही आत्मा के लिए सबसे बड़ा माया का चक्रव्यूह हो जाता है, जाल बन जाता है ये। ठीक है, तो बाबा आत्मा को माया मन के चक्रव्यूह से निकालने के लिए संगम युग पर आता है ना। तो बाबा आकर क्या करता है? बाबा आकर संगम युग पर आत्मा को जगाता है और उसे याद दिलाता है उसकी सत्य की, और कहता है, हे आत्मा मेरी प्यारी बच्ची उठ जाग ना, क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा का बच्चा है ना। और माया मन के चक्रव्यूह से बाहर आ जाए। और माया क्या है? संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कर्म इंद्रिया है ना। इससे अलग हो जाओ है ना। सबसे पहले बाबा का पहली फरमान यही है आत्मा के लिए कि तुम इससे अलग हो जाओ और मेरे साथ कंबाइंड होकर अब तुम सारे संकल्पों को साक्षी होकर, जो मन में तुम्हारा खेल चल रहा है संकल्पों को, उससे साक्षी होकर देखो और मुझे दे दो। यानी पुराने स्वभाव संस्कार सब मुझे दे दो, गरीब निवाज हो जाओ। इन्हीं सभी संस्कारों को तुमने मैं और मेरा लगाकर जाल बुन लिया है अपने लिए है ना। बाबा कहता है ना हर मुरली में कि तुम गरीब निवाज हो है ना, और मैं भी गरीब निवाज हूँ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? गरीब निवाज मतलब पुराने स्वभाव संस्कार से बिल्कुल खाली, सब कुछ बाबा को हम समर्पण कर देते हैं। और इसी से माया मन में आत्मा फंस जाती है। क्यों फंस जाती है? अपने संस्कारों में, हर पुराने स्वभाव संस्कार में, संकल्प में, थॉट में, फीलिंग में मैं और मेरा लगा देती है ना। तो बाबा उसे क्या करता है? आत्मा को इस माया मन के जाल से निकालता है। और बाबा क्या कहता है कि तू मेरे जैसी है, तू मेरे को देख है ना। और जैसे जैसे आत्मा अपने मन के संकल्पों से साक्षी होने लगती है, वैसे वैसे आत्मा को अपने ट्रुथ का पता चलता है, अपने साइलेंस की पता चलती है, और परमात्मा की पावर को भी अनुभव करती है ना। जैसे कैसे आत्मा जाल में फंसती है, देखिए जैसे मकड़ी है, खुद ही जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है ना। जाल के बीच में वो लटकी रहती है, उसके चारों तरफ जाल होते हैं है ना। और इससे निकलने के लिए है ना, जाल को, मकड़ी को खाना पड़ता है, वो खा जाती है। यानी जालों से तब वो मुक्त होती है, खुद ही बनाती है और खुद ही जाल को खा जाती है। उसी तरह बाबा आत्मा को कहता है कि तुमने द्वापर से एक जाल बुन ली है ना। अब तुम्हें इस माया जाल से निकलने के लिए कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार को जिया दान नहीं देना है। अब तुमको उसको पावर नहीं देना है। तुम हो पॉइंट ऑफ लाइट, और आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट के सीट पर बाबा के साथ सारे माया मन के खेल को देखती है साक्षी होकर। और माया मन क्या है? संकल्पों के रूप में जो आ रहे हैं है ना, संकल्प के रूप में, थॉट के रूप में, फीलिंग के रूप में आत्मा सबसे साक्षी हो जाती है। मन के संकल्प तो चेंज होते रहते हैं ना। बाबा आत्मा को बताता है कि हे आत्मा तू चेंजलेस है, तू कभी चेंज नहीं होती है। और मन के संकल्प क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं है ना। हर पल आप देखेंगे कि मन का संकल्प चेंज होते रहता है। और आत्मा चेंजलेस है, डायमेंशनलेस है, कभी भी वो चेंज नहीं होती। जन्म और मरण दोनों का आत्मा अनुभव करती है, लेकिन आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। किसकी जन्म और मृत्यु होती है? शरीर बदलता है ना, नया शरीर मिलता है, आत्मा वही की वही रहती है।
बाबा किसी मुरली में बोलता है ना कि चाहे शरीर बच्चा बूढ़ा जवान होता है, आत्मा नहीं होती है। तो बाबा फिर आगे बोलता है, बताया मुरलियों में कि आत्मा को कहता है कि जैसे पॉइंट पर खड़ी होकर मकड़ी अपने सारे जाल को हप कर लेती है, उसी तरह तुम पॉइंट ऑफ लाइट यानी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर ड्रामा के सारे खेल को देखो। ड्रामा को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ तुम ड्रामा यानी पाठ यानी संस्कार, 84 जन्मों का जो संस्कार है आत्मा के अंदर, बाबा उसको साक्षी होकर देखने के लिए कहता है। इससे तुम पहचान नहीं बनाओ, अगर तुमने पहचान बनाई तो इसमें फंस जाएगी, है ना। तो आत्मा क्या करती है, जब आत्मा जागृत होती है और देखती है कि मैं तो हूँ ही बाप समान, और बाबा तो कोई चक्रव्यूह में नहीं है, है ना, क्योंकि तो मैं भी इस चक्रव्यूह से निकल सकती हूँ बाहर। आत्मा को ये अवेयरनेस आ जाती है, इसलिए बाबा आत्मा को क्या कहता है, सुदर्शन चक्र भिराओ, है ना। क्या कहता है कि तेरे अंदर ही 84 जन्मों का पाठ है, और पाठ कैसे है, संस्कार के रूप में। आत्मा के अंदर संस्कारों के रूप में 84 जन्मों का पाठ जो है रिकॉर्डेड है, और पाठ को आत्मा क्या करती है, बुनती है, यानी उसका स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करती है। सोल कॉन्शियस में और सतयुग और त्रेता में तो सोल कॉन्शियस में पार्ट प्ले करती है, तो वहाँ आत्मा के लिए कोई जाल नहीं होता है, और द्वापर से अपने आप को भूल जाती है, सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है, और यहीं से माया का चक्रव्यूह आत्मा के लिए शुरू हो जाता है। यानी माइंड में ड्युअलिटी आ जाती है, सुख दुख हार जीत और सफरिंग शुरू हो जाता है, और हर सफरिंग में आत्मा मैं और मेरा लगा देती है। अपने ही संकल्पों से आत्मा उस जाल बुनती है, और उसी जालों में फंसा हुआ महसूस करती है। क्यों महसूस करती है, क्योंकि हर दुख और सुख के संकल्पों को मैं लगा देती है, इसलिए सफरिंग शुरू हो जाता है द्वापर युग से। अब संगम युग पर बाबा कहते हैं, अब तू सारे जाल को हप कर जा, पॉइंट ऑफ लाइट बनकर, और बाबा के समान बन जा। अपना मन मुझे दे दो और मेरा मन तुम ले लो। बाबा क्या मंत्र देता है, आता है तो मनमना भाव। तो मनमना भाव का मीनिंग क्या हुआ, मन के अंदर जो सब कुछ आ रहा है वो मुझे दे दो। बाबा को हम मन कैसे दे सकते हैं, तो मन में जो आ रहा है वो बाबा को हमें देना है। कोई भी आंधी तूफान आ रहे, संकल्प आ रहे, थॉट आ रहे, फेलियर, चाहे दुख की आए चाहे सुख की आए, सब बाबा को दे देना है, किसी से पहचान नहीं बनाना है ना, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर। तो बाबा का मन क्या है, कहानियों से मुक्त है। बाबा आत्मा को स्वधर्म में देखता है ना। बाबा की कोई कहानी नहीं है, कोई चक्रव्यूह नहीं है, इसलिए बाबा आत्मा के किस पार्ट को नहीं देखता है, उसके स्वधर्म को देखता है। और किसी के पार्ट से बाबा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी आत्मा के पार्ट से, सिर्फ आत्मा के सत्य पर लाइट शाइन करता है। तो संगम युग पर आत्मा माया के चक्रव्यूह से बाहर आ जाती है, सब कुछ बाबा को समर्पण कर देती है, एकदम खाली बर्तन बन जाती है, यानी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आ जाती है, जीते जी मर जाती है। बाबा बोलता है ना कि मरजीवा बन जाओ, है ना, यानी माया मन से मर जा, है ना। जो आत्मा तुमने इसको अपना बना ली है ना, मन के हर संकल्प, हर थॉट, फीलिंग से तुम माइंड बॉडी में रहते हुए इससे साक्षी हो जाओ। और जब आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने सारे संकल्पों को, थॉट को, फीलिंग को साक्षी होकर देखती है, तो आत्मा बॉडी में रहते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करती है ना। रावण का मन और माया का मन, यही आत्मा के लिए चक्रव्यूह है, और इससे निकलने के लिए मन के हर संकल्पों से साक्षी हो जाओ। राम का मन कौन है,
सतयुग त्रेता, और रावण का मन कौन है? द्वापर कलयुग, है ना। तो आत्मा साक्षी होकर अंतर्मुखता के सीट पर सेट होकर बाबा के सारे संस्कारों को साक्षी होकर देखती है, किसी से पहचान नहीं बनाती है। तब आत्मा को अपने साइलेंस का भी पता चलता है और परमात्मा को से भी उसको पावर मिलती है माया को साक्षी होकर देखने की, है ना। और आत्मा धीरे धीरे फिर स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं होता है ना, धीरे धीरे। पहले 100% हम उसे पहचान बनाते थे, फिर 80%, फिर 70, फिर 60, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक आत्मा अंत तक 0 पहचान अपने संकल्पों से बना लेती है, और वे आत्मा चक्रव्यूह से फिर मुक्त हो जाती है, जिसकी 0 पहचान हो जाती है। और तब आत्मा को अंतमति सो गति हो जाता है। तो चक्रव्यूह का मीनिंग ये है। ओम शांति।